नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक अटैक के बारे में, जो आप सभी को मैं ऑलरेडी दिन के दौरान एक वीडियो में बता चुका हूं। काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि भाई इजराइल का मार्केट तो ऊपर दिख रहा है, ऐसी खबरें मत फैलाओ मार्केट में, डर का माहौल मत बनाओ। एक्चुअली में भाई मैं डर का माहौल बनाने वाला होता कौन हूँ, और मैं गलत खबर दूंगा अगर, तो फिर आप मेरे चैनल पे एक बार के बाद क्या दूसरी बार आओगे। मैंने आज तक कभी कोई गलत न्यूज़ शेयर नहीं करी जानबूझकर। हाँ, मैंने न्यूज़ शेयर करी, न्यूज़ बदल गई, फिर अपडेट दोबारा दे देता हूँ कि भाई वो गलत चीज़ थी, लेकिन अपनी तरफ से मैं कभी कोशिश नहीं। मैं आप ही में से हूँ यार, मेरे को भी पता है कि हमारा कितनी मुश्किल से जो पैसा आता है, कितनी मुश्किल से पैसा आता है, और वो जब शेयर बाजार में टूटता है ना तो उसका दर्द अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग से दूर रहो, लॉन्ग टर्म का निवेश करो। इजराइल या ईरान हो, रशिया यूक्रेन हो, या इजराइल जो मतलब ये वॉर की बात हो, मंदी की बात हो, कुछ भी हो, ये सब टेम्पररी है मेरे भाई। अगर ये सब नहीं होगा तो शेयर बाजार ही नहीं होगा ना। शेयर बाजार रिस्की क्यों है आप सोचिए ना। शेयर बाजार रिस्की इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर दिन एक अनिश्चितता, मतलब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। समझ रहे हो बात को। अब किसी ने सोचा था कि ईरान हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह हमला कर देगा इजराइल पे, और बहुत ही भयंकर वाला करेगा, और कमेंट्री उससे भी खराब देगा। सोचा था? नहीं सोचा था, हो गया। क्या कर सकते हैं, यही तो शेयर बाजार है। तो पहले मैं एक एक करके सारे जवाब देना चाहता हूं, यानी कि ये सब टेम्पररी, ये कहना मैं चाहता हूं। परमानेंट तेजी है, आएगी तेजी, नो डाउट आएगी। देखो 2019 में किसी ने पैसा लगाया था, 2020 में खत्म हो गया, रो रो के पागल हो गया होगा वो, लेकिन आज 2024 है, 4 साल हुए हैं, उसका पैसा 4 गुना हो जाता कम से कम 4 गुना बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा बड़े वाले मल्टीबैगर बने इस बीच में। अब मेरे को बताओ, अगर उससे मैं ये बोल देता कि भाई 2024 में 4 गुना होगा, क्या वो बेचता? नहीं बेचता। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे कोई आपको बोल के नहीं बिकवा सकता, डरा के नहीं बिकवा सकता, मार के नहीं बिकवा सकता। केवल और केवल यहां पे आपको अपने लॉस की चिंता माल बिकवा देती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही है भाई। तो शेयर बाजार में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा आपको। और आप मजबूत कैसे होगे? अपनी रिसर्च से। आप मेरी वीडियो देखकर डर के माल बेच रहे हो, किसी एनालिस्ट ने खराब कॉल दे दी बेच रहे हो, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट खराब आ गई आप बेच रहे हो, आप पैसा ही नहीं बना पाओगे। आप तो दूसरों के इशारों पे नाच रहे हो। मेरी बातों को बहुत सीरियसली लेना भाई, अगर आपको लंबा समय तक बाजार में टिकना है और लंबा पैसा बनाना है तो। अदरवाइज आप, मैंने बोला बेचो, आपने बेच दिया, किसी ने बोला खरीदो, आपने खरीद लिया, ये सब चलता रहेगा, लेकिन इससे पैसा नहीं बनेगा भाई। ठीक है, अभी मैं आपको अपडेट देता हूं। पहले तो इजराइल के मार्केट ऊपर है भाई, ये कहने वालों को मैं ये बोलूंगा भाई, कोई भी बाजार उठा के देखो ऊपर ही मिलेगा। ये फ्राइडे की क्लोजिंग है भाई, सैटरडे को सारा सीन बिगड़ा है, मंडे को रिएक्शन आएगा ना। तो अमेरिका 450 पॉइंट भागा है, नेस्डेक इंडेक्स 1.5% भागा है, रसेल 2000 3% भागा है, भारतीय बाजार भी तेजी में थे, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो सब फ्राइडे की कहानी थी। मंडे को क्या होगा वो सवाल उठता है। तो इसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं। ये जो हुआ है डेफिनेटली नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव है, लेकिन इससे 3 गुना बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है फ्राइडे को। और वो पॉजिटिव चीज हुई है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री जैक्सन होल की मीटिंग में कि रेट कट आ रहा है। वो बाजार को इस समय ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एफआईडीआई का डेटा जो बड़े लंबे समय बाद हर तरफ से अच्छा दिख रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो बाजार आपके लिए शुरुआती कारोबार में नहीं टूटेगा, ये मेरे को लगता है। गैप डाउन मुश्किल ही दिख रहा है मुझे, और अगर हो भी गया गलती से तो तुरंत रिकवर मारेगा। तो मेरी तेजी की प्रिडिक्शन है कल के लिए भी। अब ये क्लियर शब्द है, अब असर सुन लो। अभी तक मैंने डेटा बता दिया, चीजें बता दी, समझाने की कोशिश करी अपनी लैंग्वेज से। कल के लिए आपको बाजार में तेजी ही दिखती है शुरुआती कारोबार में। उसके बाद जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे होंगे वैसे आप ट्रेड करना। कच्चे तेल में उबाल आ सकता है, क्योंकि देखो कुछ रिएक्ट करे ना करे, कच्चा तेल तो करेगा, क्योंकि वो हर जगह की एक, भैया ईरान इजराइल ये बना रहे हैं उसे। अब वहां विवाद छिड़ रहा है, मामला बिगड़ रहा है, वो तो देश दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कमी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो महंगा कर देंगे। उन्हें भी तो पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा कहां से लाएंगे अगर नॉर्मल रेट में बेचेंगे तो? जंग छिड़ रही है, जंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है भाई साहब। तो महंगा हो जाएगा कच्चा तेल इस तरीके से। अब कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो फिर वो कच्चे तेल से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी और वही प्रॉब्लम का विषय बनेंगी। अब आ जाता हूं मैं आगे डेटा पे। दोस्तों हिजबुल्लाह ने केवल ये नहीं कहा कि हमने अटैक कर दिया एंड दैट्स इट। अभी तक क्या होता था, एक फायरिंग की खबर आती थी, कहते थे दैट्स इट, यही होता था ना। दूसरी कंट्री बोलती थी कुछ हुआ ही नहीं, तो सब सॉल्व है। इस बार डिफरेंट है सीन।
हिजबुल्लाह ने कहा ये जो अटैक है ये फेज 1 है, आपने जो हमारे सीनियर लीडर को चोट पहुंचाई है ना, खत्म करा है जो, उसका बदला अभी लेंगे टाइम टू टाइम आपके साथ हम। और उधर इजराइल ने एक डिफेंस के साथ एक मीटिंग रख ली, स्पेशल कैबिनेट मीटिंग, और वो अब ये जो हिजबुल्लाह है ये लेबनान में जो स्थित है वहां पे इजराइल अटैक करने की सोच रहा है। तो लेबनान में अटैक, इस प्रकार की खबर आपको किसी वक्त सुनाई दे सकती है। तो ये मामला कितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमें देखना है। इतना जरूर है कि ये जंग थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, शांत होते हुए नहीं दिख रही है। तो ये अभी प्रॉब्लम का विषय बन गई है, बट मार्केट इससे कितना रिएक्ट करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और मेरा मानना है कि रिएक्ट शायद मार्केट तब करेगा जब कुछ नई चीज निकल के आएगी। इस बार हिजबुल्लाह नया निकल के आया है मामला, अदरवाइज ईरान, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, ये सबसे नहीं रिएक्ट कर रहा था। अब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक करा, बड़ी कमेंट्री मारी है, इजराइल भी कमेंट्री कर चुका है, हम भी तैयार हैं करने के लिए लेबनान पे हमला। अब यूएस और चाइना क्या कहते हैं वो हम सभी को देखना है। यूएस और चाइना अगर कोई बड़ी स्टेटमेंट देंगे देन मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जब तक ये दोनों नहीं कूदेंगे तब तक मुझे लगता है बाजार सुनेगा, छोड़ देगा, जाओ भाई करते रहो, ये हो सकता है। बाकी कच्चे तेल पे डेंट पड़ने की संभावना मुझे ज्यादा है, ऊपर की तरफ कच्चा तेल उबल सकता है, उछाल मार सकता है। तो ये मेरी तरफ से जितना मेरे समझ में आ रहा था मैंने कोशिश करी समझाने की। बाकी एक और लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, ये सब टेम्पररी है, और इस टेम्पररी में, इस दिक्कत में जब भी बाजार गिरेगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिएगा। ट्रस्ट मी, 3 से 5 साल में इतना पैसा बनाओगे आप भी मुझे कहोगे भाई काश एक बार और ऐसा मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।